बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनका राज्य हरियाली से भरा हुआ, नदियों से सिंचित और अन्न धन से संपन्न था। वहां की प्रजा मेहनती, ईमानदार और खुशहाल थी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते और तुरंत निर्णय लेते। लेकिन समय के साथ राज्य में कुछ कठिनाइयां आने लगीं। पड़ोसी राज्यों ने व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए, फसलें लगातार खराब होने लगीं और राज्य के कोष में धन की कमी हो गई। प्रजा चिंतित थी, परंतु किसी ने राजा पर दोष नहीं लगाया। सबको विश्वास था कि उनका राजा अवश्य कोई उपाय निकालेगा। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मेरे प्यारे प्रजाजन, यह राज्य केवल मेरा नहीं, आप सबका भी है। संकट का सामना हम सब मिलकर करेंगे। जब तक यह कठिन समय खत्म नहीं होता, मैं राजमहल की शानो शौकत छोड़कर साधारण जीवन जीऊंगा और राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये सुनकर प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपने महल के खर्चे कम कर दिए, सादा भोजन करना शुरू किया और राज्य की आमदनी का अधिकांश भाग प्रजा के लिए खर्च किया। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई की नई नहरें खुदवाईं, कारीगरों को नए काम दिए और व्यापारियों को दूर देशों से जोड़ने के लिए नए मार्ग बनवाए। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगीं, फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार से राज्य में धन आने लगा और लोग फिर से सुखी हो गए। प्रजा ने राजा के त्याग और समर्पण को देखा और उनके प्रति और भी अधिक निष्ठावान हो गई। एक दिन जब राज्य पूर्णतः समृद्ध हो गया, तो प्रजा ने राजा के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित किया। हजारों लोग महल के सामने इकट्ठा हुए और एक स्वर में बोले, राजा वीरेंद्र सिंह केवल हमारे शासक ही नहीं, हमारे पिता समान हैं। हमने कठिन समय में उनके साथ मिलकर संघर्ष किया और आज हम सब विजय प्राप्त कर चुके हैं। राजा भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, प्रजा और राजा का संबंध केवल शासन और आज्ञा का नहीं होता, यह विश्वास और एकता का बंधन है। जब तक यह बंधन अटूट रहेगा, कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। उस दिन से राज्य का नाम दूर दूर तक सौहार्द भूमि के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने लगी कि राजा तभी महान होता है जब वह अपनी प्रजा को परिवार समझे, और प्रजा तभी सच्ची होती है जब वह राजा पर विश्वास रखे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।